नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम हेमंत की दहाड़, बोले 1932 है और रहेगा, लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आए हैं। बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष को घेरते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1932 हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हमारे पूर्वज तो इसी के साथ थे। वर्तमान परिस्थिति में समझौता को मेरी मजबूरी नहीं समझे। हम उस शेर के बच्चे हैं जो लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आए हैं। परंतु भाजपा बताए कि वह 1932 के साथ है या 1985 के साथ। 1 घंटे 5 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने बाहरी लोगों को नौकरी देने का रास्ता खोल दिया था। हम रोकने के लिए नीति लाए तो यही लोग कानूनी खेल खेलने लगे। अब 1932 का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों में हमने सभी वर्णों को ध्यान में रखा है। नियोजन नीति भी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। उन्होंने कहा कि सियार अगर शेर का खाल ओढ़ ले तो वह शेर नहीं हो जाता। भाजपा के लोग तो यही हो गए हैं। केंद्र में सत्ता पक्ष के ही लोग लोकसभा चलने नहीं दे रहे हैं और यहाँ विपक्ष में रहकर इसी तरह का आचरण करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कौन से युग में खड़े हैं, अमृत काल में हैं या आपातकाल में, यह पता नहीं चल रहा है। सदन में हमें इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए कि हमारे आचरण को पूरा राज्य और देश देख रहा है। जेपीएससी ने जारी की विशेषज्ञ चिकित्सकों की वैकेंसी, 836 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के अधीन विशेषज्ञ चिकित्सकों की होने वाली नियुक्ति के लिए रिक्तियां जारी कर दी है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल 836 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें 771 नियमित तथा 65 बैकलॉग पद शामिल हैं। आयोग ने दोनों श्रेणी के चिकित्सकों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किया है। नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए 31 मार्च से 2 मई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 4 मई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा, जबकि 19 मई तक हार्ड कॉपी जमा होगी। इसी तरह बैकलॉग पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 मार्च से 28 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 2 मई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा तथा 15 मई तक आवेदन की हार्ड कॉपी जमा होगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव तथा साक्षात्कार के आधार पर होगी। 100 अंक शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 15 अंकों का साक्षात्कार होगा। शैक्षणिक योग्यता के तहत एमबीबीएस के लिए 60 अंक, स्नातकोत्तर से उच्चतर योग्यता के लिए 15 अंक तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। राहुल गांधी प्रकरण पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, न्यू इंडिया में अमृतकाल केवल भाजपा के लिए, बाकी के लिए आपातकाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार के लिए राजनीतिक मतभेद बदले की लड़ाई है। सीएम के साथ कांग्रेस के तमाम नेता ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर काफी नाराज हैं और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में बीजेपी सत्ता के हर हथकंडे का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साध रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि न्यू इंडिया में अमृतकाल केवल भाजपा के नेताओं और सदस्यों पर ही लागू होता है, जबकि इस देश के सभी विपक्ष और आम नागरिकों के लिए यह आपातकाल है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, उनके परिवार और पार्टी ने पिछड़ों को अपमानित करने की एक खतरनाक परिपाटी शुरू की है, जिसका अंत होना चाहिए। बाबूलाल ने कहा कि सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को पिछड़ा वर्ग को बेईमान कहने के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जी राजा रानी राजकुमारों के सामंती सोच के नशे से बाहर निकले। इधर जो है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पिछड़ों के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के मामले में जमानत पर बाहर राहुल जी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के निर्णय का स्वागत है। यह देश के पिछड़े वर्ग की जीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बिना मतलब पिछड़ों को गाली देने का फैशन बन गया है, लेकिन इस फैसले के बाद जो है अब ऐसी भाषा पर रोक लगेगी। आप सबको बता दूं कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में गुरुवार के दिन सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि सजा होने के तुरंत बाद ही राहुल गांधी ने जमानत ले ली। सूरत कोर्ट के फैसले के दूसरे दिन ही नियमों के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी, जिसके बाद से ही पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है।
सरहुल पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, आदिवासी छात्रावास का होगा कायाकल्प, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनेंगे। हर तरफ हर्ष उल्लास और जश्न का माहौल, मांदर नगाड़े की थाप और थिरकते कदम, सरना स्थलों में पूरे विधि विधान से प्रकृति की पूजा अर्चना। दरअसल सदियों से चली आ रही यह परंपरा बताती है कि प्राकृतिक पर्व सरहुल का आदिवासी समाज में कितनी अहमियत है। सरहुल सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें क्रमटोली स्थित आदिवासी छात्रावास में आयोजित सरहुल महोत्सव को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने सरना स्थल में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की और मांदर बजाकर लोगों के साथ खुशियां बांटी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छात्रावासों को सुसज्जित करने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। छात्रावासों के जीर्णोद्धार का कार्य भी शुरू हो चुका है। इस कड़ी में आदिवासी छात्रावास को भी नया आयाम देने की कार्ययोजना बन चुकी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग मल्टी स्टोरी छात्रावास बनेगा, जहां पढ़ाई करने वाले 500 लड़के और 500 लड़कियों के रहने की मुकम्मल व्यवस्था होगी। उन्होंने रांची विमेंस कॉलेज के साइंस और आर्ट्स ब्लॉक के जीर्णोद्धार की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरना और मसना स्थल आदिवासियों की आस्था से जुड़ा है, इसे संरक्षित रखने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। सरहुल के बाद बदलेगा झारखंड का मौसम, आईएमडी ने जारी किया वर्षा और वज्रपात का अलर्ट, जाने कहां होगी बारिश। आदिवासी के सबसे बड़े पर्व सरहुल के बाद झारखंड का मौसम बदल जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है। रांची के हिन्नू स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि झारखंड का अधिकतम तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। 2 से 3 दिनों में उच्चतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिनों तक इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र के अलर्ट के मुताबिक झारखंड के दक्षिणी, पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा और वज्रपात की आशंका है। इस दौरान तेज सतही हवा भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। इसके बाद 27 और 28 मार्च को भी वर्षा और वज्रपात होने की आशंका है। इस दिन राज्य के पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है। राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो 26 मार्च से आसमान में बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा भी हो सकती है। वहीं 27 और 28 मार्च को रांची में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ वर्षा भी हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री से घटकर 17 डिग्री तक आ सकता है। आप सबको बता दूं कि मौसम केंद्र रांची के मुताबिक अफगानिस्तान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर के बीच बना हुआ है। हालांकि झारखंड में कोई विशेष सिस्टम अभी मौजूद नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। जमशेदपुर का उच्चतम तापमान प्रदेश में सबसे ज्यादा 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान सिमडेगा में दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं भी वर्षा नहीं हुई। देवघर में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, बिहार भेजी जाती थी स्प्रिट से बनी शराब, एक धंधेबाज हुआ गिरफ्तार, 4 हुआ फरार। देवघर के सोनाईडाढ़ी में कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए स्प्रिट, कैरामेल और पानी से जैसे तैसे शराब तैयार कर बिहार में सप्लाई कर मोटी कमाई की जा रही थी। इसके लिए बाकायदा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जहां नकली शराब तैयार कर विभिन्न ब्रांडों के बोतलों में भर सप्लाई की जाती थी। इस फैक्ट्री के बारे में उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार श्रीवास्तव व मुख्यालय डीएसपी मंगल सिंह जामुदा को मिली। उत्पाद अधीक्षक ने उत्पाद अवर निरीक्षक कांग्रेस कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं मुख्यालय डीएसपी ने भी थाना प्रभारी मोहम्मद अफराज के नेतृत्व में टीम गठन किया। उत्पाद विभाग और सोनाईडाढ़ी थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर विभिन्न ब्रांडों को तैयार करने वाली नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता मिली। संयुक्त टीम ने थाना क्षेत्र के महादेव देवला गांव में गुरुवार रात तकरीबन 11:30 पर फैक्ट्री में कार्रवाई की। अंदर प्रवेश करते ही टीम हैरत में पड़ गई। फैक्ट्री का स्वरूप काफी बड़ा था। यहाँ केवल हरियाणा राज्य में बिक्री की अनुमति प्राप्त बड़ी संख्या में शराब की बोतलें, स्प्रिट, कैरामल, शराब बनाने की सामग्री सहित विभिन्न ब्रांडों का स्टिकर, ढक्कन और कार्टून बरामद किया गया। छापेमारी की भनक लगते ही फैक्ट्री से अन्य धंधेबाज फरार हो गए, जबकि एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में सोनाईडाढ़ी थाना क्षेत्र के महादेव देवला गांव निवासी उत्तम कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सलीमा टेटे बनी एशिया एथलेटिक की एम्बेसडर, 2 साल खिलाड़ियों के लिए करेगी ये काम।
टोक्यो ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही झारखंड की सलीमा टेटे को एशिया हॉकी फेडरेशन ने 2 साल यानी कि 25 मार्च 2023 से 25 मार्च 2025 तक के लिए एशिया का एथलेटिक एम्बेसडर बनाया है। एशियन हॉकी फेडरेशन के एथलेटिक एम्बेसडर के रूप में वह एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, विकास और एडवोकेसी में एक विशेष नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही एथलीटों के अधिकारों और कल्याण के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा देंगी। आप सबको बता दूं सलीमा टेटे झारखंड के सिमडेगा के रहने वाली हैं। गिरिडीह में नवजात की मौत मामले में प्रभारी थानेदार लाइन हाजिर, एएसआई समेत 6 निलंबित। देवरी थाना क्षेत्र के कोसो गोंदोदीघी में नवजात की मौत पर पुलिस पदाधिकारियों पर लगे आरोप के बाद एसपी अमित रेणु ने जांच करते हुए प्रभारी थानेदार संगम कुमार पाठक को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं एसआई सरोज कुमार मंडल और चालक समेत 4 सिपाही को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई की पुष्टि डीएसपी संजय कुमार राणा ने की। साथ ही देवरी थाना में गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आप सबको बता दूं कि कोसो गोंदोदीघी में वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी। उसी दौरान पुलिस पदाधिकारियों के पैर से दबकर 4 दिन के नवजात की मौत का मामला प्रकाश में आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने ट्वीट कर डीसी नमन प्रियस लकड़ा और एसपी अमित रेणु को मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। चक्रधरपुर में हार्ट अटैक से जीआरपी जवान की मौत, पुलिस विभाग में शोक की लहर, दी गई सलामी। शुक्रवार को चक्रधरपुर के जीआरपी थाना में तैनात 59 वर्षीय जीआरपी जवान कृष्णा तामसोई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जीआरपी जवान के हार्ट अटैक से मौत की घटना से पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस विभाग में शोक लहर दौड़ गई। चक्रधरपुर थाना परिसर में जीआरपी जवान कृष्णा तामसोई के पार्थिव शरीर को तमाम पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों ने सलामी और भावपूर्ण अंतिम विदाई दी। आप सबको बता दूं कि चक्रधरपुर जीआरपी थाना में सिपाही के पद पर तैनात कृष्णा तामसोई ने गुरुवार रात 10 बजे तक ड्यूटी की थी। इसके बाद रेलवे पोर्टर खोली में स्थित अपने बैरक में आराम करने चले गए थे। बैरक में बिस्तर पर लेटे कृष्णा तामसोई का अचानक सीने में जोरदार दर्द उठने लगी। वह दर्द से छटपटाने लगा। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसके सहकर्मियों ने आनंद फानन में उसे बैरक से उठाकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए लेकर गया, जहाँ इलाज के दौरान शुक्रवार भोर 3 बजे जीआरपीएफ जवान कृष्णा तामसोई ने दम तोड़ दिया। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने से झारखंड कांग्रेस नाराज, राजेश ठाकुर बोले केंद्र को महंगा पड़ेगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर झारखंड कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस फैसले को असंवित करने वाला करार दिया। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी से देश की तानाशाह सरकार डर गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के दबाव में लोकसभा सचिवालय ने यह निर्णय लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने का दिया निर्देश, 25 अप्रैल को अगली सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया। आप सबको बता दूं कि आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी मधु कोड़ा और प्रमोद कुमार सहित 3 लोग सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। इस दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को मधु कोड़ा और प्रमोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। वहीं बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को निर्धारित की है। झारखंड में आतंक मचाने पहुंचा कोरोना, अब तक सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 22। झारखंड में कोरोना के नए वेरिएंट XBB 1.16 को लेकर राज्य सरकार अलर्ट है। कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसे लेकर भी राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। राज्य में भी हाल के दिनों में कोरोना के कुछ एक्टिव केस मिले हैं। इससे पहले यहाँ एक भी एक्टिव केस नहीं था। लगभग 3 माह बाद एक्टिव केस की संख्या यहाँ 2 डिजिट में पहुंच चुकी है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को उन मरीजों की जांच के निर्देश दिए हैं जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। कोरोना जांच की गति बढ़ाने को भी कहा गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अपडेट रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में वर्तमान में कोरोना के 22 एक्टिव केस हैं। ये सभी केस रांची, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार तथा रामगढ़ से दर्ज हुए हैं। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण सीमित केंद्रों पर हो रहा है। वर्तमान में स्टॉक में कोवैक्सीन के 4000 डोज उपलब्ध हैं। कोविशील्ड वैक्सीन नहीं है। कोविवैक्स भी सीमित मात्रा में है। 50,000 डोज की मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इधर की गई है। गांजा तस्करी के दोषी 4 कारोबारियों को 6 साल की सजा, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना।
देवघर में गांजा तस्करी के 4 कारोबारियों गणेश शाह, रमेश शाह, विभूषण शाह और दीपक शाह को दोषी पाकर 6 साल सश्रम सजा सुनाई गई। साथ ही दोषियों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से 6 माह की कैद की सजा काटनी होगी। इन चारों को NDPS एक्ट की 2 अलग-अलग धाराओं में आरोप प्रमाणित हुआ, जिसमें सजा सुनाई गई और जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला ADJ 3 गरिमा मिश्रा की अदालत से गुरुवार को आया। सभी अभियुक्त भागलपुर के रहने वाले हैं। आप सबको बता दो कि 8 जून 2015 को जसीडीह रेल थाना में सहायक अवर निरीक्षक मनोज कुमार के बयान पर दर्ज हुआ था, जिसमें कारोबारियों के कब्जे से 70 किलोग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया था। केस दर्ज होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया और केस का ट्रायल हुआ। इस मामले में गणेश शाह, रमेश शाह, विभूषण शाह और दीपक शाह का ट्रायल अलग अलग चल रहा था। अदालत ने दोनों अभिलेख में एक साथ फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल ने पुलिस अधिकारी समेत 9 लोगों की गवाही दिलाई और दोष सिद्ध करने में सफल रहे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।